चतुर पंडित और ज्योतिषी का सच। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक ज्योतिषी था। नाम था दीनानाथ। उसकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती थी। एक बार वो अपनी किस्मत आजमाने वाराणसी गया और वहीं एक मकान लेकर रहने लगा। संयोग से वह जहां रहता था वहां से सेनापति का महल करीब था। दीनानाथ की तारीफ सुनकर एक दिन सेनापति ने उसे बुलाया और अपना हाथ उसे दिखाया। दीनानाथ ने हाथ देखकर गंभीरता से कहा, सेनापति जी, आपकी तो केवल 1 सप्ताह की ही उम्र बाकी है। सेनापति घबरा गया और उसने अपना हाथ अपने राजज्योतिषी गजानन को दिखाया और दीनानाथ की भविष्यवाणी के बारे में बताया। गजानन ढोंगी पंडित था। उसे कुछ भी आता जाता नहीं था, इसलिए हाथ देखने का नाटक करते हुए उसने बोला, बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक विशेष हवन कर मृत्यु को टाल दूंगा। आप बस किसी से कुछ न कहना। गजानन ने सोचा कि यदि सेनापति मर गया तो भविष्यवाणी की बात गुप्त रहेगी, किसी को दीनानाथ के बारे में पता नहीं लगेगा। सेनापति ना मरा तो उसकी जय जयकार होगी और दीनानाथ मरेगा। इस बात के 7वें दिन राजा और सेनापति शिकार खेलने गए। वहां एक बाघ ने सेनापति को मार डाला। राजा और प्रजा शोक में डूब गए। गजानन को अब यह डर सताने लगा कि कहीं उसे हटाकर दीनानाथ को राज्योशी न बना दिया जाए। उसने दीनानाथ का पत्ता साफ करने की चाल चली। गजानन राजा से बोला, महाराज, सेनापति की मौत नहीं आई थी। हमारे राज्य में कहीं दीनानाथ नाम का एक दुष्ट आकर रह रहा है। वह ऐसा दुष्ट है कि जो अशुभ बात मुंह से निकाल देता है सच हो जाती है। सेनापति की मौत भी उसी के अशुभ बोलने के कारण हुई है। सेनापति ने यह बात खुद मुझे बताई। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जोशी को बुलवाया। दीनानाथ ने स्वीकार किया कि सेनापति की मौत की भविष्यवाणी उसने ही की थी। गजानन मुस्कुराया। राजा तलवार खींचकर दीनानाथ से बोला, जोशी, अब जरा अपना हाथ देखकर बता कि तेरी मौत कब लिखी हुई है। दीनानाथ सन्न रह गया। वह जान गया कि राजा उसकी भविष्यवाणी गलत साबित करने पर उतारू है। वह अपनी मौत भविष्य में बताएगा तो राजा उसे उसी समय मार देगा। दीनानाथ चतुर भी था। उसने अपनी बुद्धि चातुर्य का सहारा लिया। अपना हाथ देखने का नाटक कर बोला, महाराज, आश्चर्य की बात है, मेरी मौत आपकी मौत से एक दिन पहले होगी। राजा ठंडा पड़ गया। दीनानाथ मरता है तो राजा एक दिन बाद ही मरेगा। दीनानाथ की चतुराई देखकर राजा खुश हुए और उन्होंने उसे राजजोशी नियुक्त कर दिया। किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने और सफल होने के लिए इंसान को धैर्य व समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।